अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर से एक नया वीडियो वांट टू का, क्योंकि वांट को क्या करना है, हमें पूरा कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे फिर से वांट टू। आप जानते हैं वांट टू कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि वांट टू का मतलब होता है टू हैव अ डिज़ायर और अ विश, यानी अगर आपके कोई काम करने की इच्छा है या किसी काम करने की इच्छा है या आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वांट यूज़ करते हैं। या आप कोई चीज़ चाहते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं मोबाइल चाहता हूँ तो मैं आईफोन चाहता हूँ, मैं बाइक चाहता हूँ, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वांट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वांट। सो आज मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, इनको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ और बताता हूँ कि वांट में और क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इसके अंदर दो वर्ब हैं। कितनी क्रियाएं हैं, एक तो ये है पढ़ना और फिर इसके बाद चाहता हूँ। सो आज एक बात और मैं कंफर्म और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप तो ये बात आप समझें कि इसके अंदर दो एक्शन है, दो एक्टिविटीज़ हैं। एक तो ये है पढ़ना और फिर दूसरा क्या है, चाहता हूँ। तो जब क्या हो, हिंदी में सेंटेंस लिखा हो, हिंदी में ये सब्जेक्ट है मैं, फिर इसके बाद पढ़ना और फिर चाहता हूँ, दो दो क्रियाएं हैं। तो हिंदी में टेंस को कैसे पहचानते हैं, हिंदी में सेंटेंस का टेंस कैसे पहचानते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। सो हिंदी में जो सबसे आखिरी वाली जो वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे पढ़ना भी है, यहाँ पे चाहता हूँ भी है, तो ये जो वर्ब है चाहता हूँ, तो यहाँ से पहचानते हैं टेंस कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो यहाँ पे चाहता और फिर उसके बाद हा आया हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैं। अब इसका यहाँ पे चाहता हूं का मतलब क्या है, वांट। यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, वांट आएगी। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई वांट, आई वांट, और फिर इसके बाद ये क्या है, पढ़ना। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब किसी हिंदी के सेंटेंस में वर्ब जो हो, जो क्रिया हो, उसके साथ ना नी ने लगा हो, क्या लगा हो, ना नी ने, यानी पढ़ना, पढ़ना लगा, यहाँ पे क्या लगा, पढ़ना, तो वो जो ना नी ने वाली जो वर्ब होती है वो कभी भी टेंस नहीं बनाती है। यानी जैसे यहाँ पर लिखा है पढ़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, तो सब में क्या आ रहा है, ना नी ने आ रहा है, तो वो जो वर्ब होती है वो टेंस नहीं बनाती है। तो अब यहाँ पर जो वर्ब टेंस बनाती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है, आई वॉन्ट, और फिर उसके बाद क्या आएगा, टू, और फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, पढ़ना, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, अगर मैं को मैं आराम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रेस्ट, आई वॉन्ट टू रेस्ट। तो अब चूंकि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए वॉन्ट की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वॉन्ट की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो अब एक बात और याद रखें, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, इसलिए वांट की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और फिर उसके बाद टू आ रहा है, फिर उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी कौन सा काम करना चाहता हूं, पढ़ने वाला, तो आई वांट टू स्टडी। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह पढ़ना चाहता है, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये जो वह है, ये एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है, लेकिन अगर ये लड़की होती तो यहाँ पे लिखा होता वह पढ़ना चाहती है लिखा होता, तो इस यहाँ पे लिखा है वह पढ़ना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो वह आया है किसके लिए आया, ही के लिए आया, ही। अब एक चेंज होता है कि जब सब्जेक्ट क्या हो, आपका थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी ये जो ही है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, नहीं ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और ही जो होता है, शी जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो जब क्या हो, सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो और एक हो, यानी ही जो है सिंगल है, तो उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ क्या लग जाता है, एस लग जाता है, क्या लग जाता है, एस। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉन्ट्स, क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स, और फिर उसके बाद आगे ना नी ने वाली जो वर्ब होती है वो उसकी इंग्लिश बाद में आती, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, यानी वो पढ़ना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। तो इस तरह से बनता है सेंटेंस, वो पढ़ना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये वाला क्या लिखा है, वे पढ़ना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे वे जो आया वो किसके लिए आया, वो एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए आया, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन, ये आया है थर्ड पर्सन के लिए, और थर्ड पर्सन भी एक नहीं है, मोर देन टू पीपुल, यानी एक से ज्यादा लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, इसलिए इनके लिए क्या यूज कर देंगे, THEY
दे आएगा, दे पढ़ना चाहते हैं। तो अब इनके साथ वांट तो आएगा और ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ये सेंटेंस कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, तो वांट आएगी फर्स्ट फॉर्म। दे वांट, सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे वांट, और फिर उसके बाद टू, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू स्टडी, यानी वे पढ़ना चाहते तो दे वांट टू स्टडी, वे खेलना चाहते तो दे वांट टू प्ले, वो सेलिब्रेट करना चाहते दे वांट टू सेलिब्रेट, दे वांट टू सेलिब्रेट। तो जिस भी काम की बात हो रही होगी यहाँ पे वो एक्शन आ जाएगा। वो पढ़ना चाहते हैं तो दे वांट टू स्टडी, वो खेलना चाहते हैं तो दे वांट टू प्ले। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है अब्दुल्ला पढ़ना चाहता है। तो अब्दुल्ला यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट? कौन काम करेगा, कौन एक्शन को करेगा? अब्दुल्ला। तो सब्जेक्ट कौन है? अब्दुल्ला। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा अब्दुल्ला, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस के टेंस को कैसे पहचानते हैं? एक वर्ब है इसके अंदर पढ़ना और एक वर्ब है चाहता है। तो जो हिंदी में सेंटेंस होता है, हिंदी में जो सेंटेंस होता है उसके आखिरी में जो क्रिया आती है वो टेंस बताती है। उससे पता चलता है टेंस के बारे में कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर, इसलिए उसके साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। वांट में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। अब्दुल्ला वांट्स टू स्टडी, यानी अब्दुल्ला पढ़ना चाहता है, अब्दुल्ला वांट्स टू स्टडी। तो इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। ये सारे ही सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। सारे ही सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी। वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू स्टडी। और यहाँ पे वे पढ़ना चाहते हैं तो दे वांट टू स्टडी। तो अब्दुल्ला पढ़ना चाहता है तो अब्दुल्ला वांट्स टू स्टडी, क्योंकि अब्दुल्ला क्या है? थर्ड पर्सन है। कोई भी जो नाम होता है, कोई भी नाम होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है वो थर्ड पर्सन माना जाता है। इस वजह से उसके साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अगर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अब्दुल्ला वांट्स टू स्टडी। ओके, सो अब यहाँ पर क्या लिखा है? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो ये है क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। लेकिन क्वेश्चन जो हो रहा है तुमसे हो रहा है, यानी यू, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि जब कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए और वो सेंटेंस क्या से शुरू हुआ हो, तो उसकी इंग्लिश किससे नहीं बनती है? व्हाट से नहीं बनती। किससे नहीं बनती है? व्हाट से नहीं बनती। यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं आते, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी क्वेश्चन बनाने के लिए? यहाँ पे आपको यूज करना है क्या? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करना है आपको? यहाँ पर यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, यानी वांट फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। क्या आएगा? या तो डू आएगा या फिर क्या आएगा? डज आएगा। DOES, डज। तो यहाँ पर या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। तो कैसे पहचानते हैं डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? क्या तुम पढ़ना चाहते हो। तो यू के साथ क्या आएगा? डू आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो डू आएगी। अगर ही होता, सब्जेक्ट क्या होता? ही, तो ही को माना जाता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। अगर ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या आएगा? फिर उसके साथ डज आएगा। क्या आएगा? डज आएगा। यानी कि डू में ईएस लग जाएगा तो डज बन जाता है। अगर शी होता तो भी क्या आता? डज आता। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है? यू है, तो यानी कि यू है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू यू। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, दो वर्ब है, एक तो है पढ़ना और दूसरा है चाहते हो। तो टेंस बनाने वाली वर्ब कौन सी है? तो टेंस बनाने वाली वर्ब क्या है? जो हिंदी में सेंटेंस में आखिरी में लिखी होती है, यानी चाहते हो। तो ये जो वर्ब है ये है प्रेजेंट टेंस, तो इसीलिए यहाँ पर डू आ गया और फिर वांट आ गया। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, डू यू वांट टू स्टडी,
डू यू वॉन्ट टू स्टडी, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्टडी, क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू प्ले, डू यू वॉन्ट टू प्ले, क्या तुम आराम करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू रेस्ट, डू यू वॉन्ट टू रेस्ट। तो इस तरह से बनता है क्वेश्चन वॉन्ट का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द जो है पहले आया है, क्या शब्द पहले आया है, तो उसकी इंग्लिश व्हाट व्हेन हाउ वेयर से नहीं बनेगी, किससे बनेगी, हेल्पिंग वर्ब से बनेगी। हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज। ओके, तो यहां पर क्या लिखा है, क्या वह पढ़ना चाहता है, तो यहां पे बात हो रही किसकी, ही की। सब्जेक्ट कौन है, ही है, और ही होता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज, डू नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, डज। और फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी, डज ही वॉन्ट, सेंटेंस में डज ही वॉन्ट टू स्टडी, डज ही वॉन्ट टू स्टडी, क्या वो पढ़ना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू स्टडी, क्या वो खेलना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू प्ले। सो इस तरह से क्वेश्चन बनता है वॉन्ट का। सो क्या अब्दुल्ला पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, अब्दुल्ला के बारे में। अब्दुल्ला एक है, अब्दुल्ला जो है वो एक है, तो इसलिए यहाँ पर अब यहाँ पे जो वाला रूल है कि क्या शब्द जब पहले आया तो उसकी इंग्लिश व्हाट व्हेन हाउ वेयर से नहीं बनती है, तो जब किससे बनेगी, यहाँ पर वांट की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है, और जो अब्दुल्ला है इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डज, डू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डज, डज अब्दुल्ला, और फिर यहाँ पर वांट आएगा। क्योंकि एक बार एस या ई एस लग जाता है उसके सेंटेंस में, एक बार एस या ई एस लग जाता है तो दोबारा आगे वाल एस या ई एस नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पे डू का डज हो गया, इसलिए वांट में, यहाँ पे वांट में एस या ई एस नहीं लगेगा। डज ही वांट टू स्टडी, तो यहाँ पे बात हो रही अब्दुल्ला की, तो डज अब्दुल्ला वांट टू स्टडी, क्या अब्दुल्ला पढ़ना चाहता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। डज अब्दुल्ला वांट टू स्टडी, क्या अब्दुल्ला पढ़ना चाहता है, क्या अब्दुल्ला खेलना चाहता है, डज अब्दुल्ला वांट टू प्ले, डज अब्दुल्ला वांट टू प्ले। सर यहाँ पर क्या लिखा है, क्या वे पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही, वे, तो वे के अंदर एक जना आता है, नहीं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, या 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर कई लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो डू से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, डू से, डू दे, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वांट आएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चाहते हो, तो इसका मतलब वांट की बात हो रही है, वांट की बात हो रही है। डू दे वांट टू स्टडी, डू दे वांट टू स्टडी, तो इस तरह से बनता है क्वेश्चन, डू दे वांट टू स्टडी, क्या वे पढ़ना चाहते हैं। तो कई लोग थे इस वजह से डू यूज कर दिया, अब्दुल्ला एक है इस वजह से यहाँ पर डज आ गया, यहाँ पर ही भी क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से उसके साथ क्या आ गया, डज आ गया, और फिर यहाँ पर एस या एस नहीं लगा, यहाँ पर यू है, सेकेंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, डू आ गया, डू यू वांट टू स्टडी। तो इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन किया जाए कि क्वेश्चन में दूसरा एक चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर ये कहा जाए तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो। अब इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में क्या फर्क है, तुम क्या पढ़ना चाहते हो और क्या तुम पढ़ना चाहते हो, इन दोनों सेंटेंस में फर्क है, इन दोनों सेंटेंस में फर्क है। इसमें तो ये पूछा जा रहा है कि तुम ये वाला एक्शन करना चाहते हो कि नहीं, तुम स्टडी वाला काम करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा तुम पढ़ना तो चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो। अच्छा दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, फिर उसके बाद ये सेंटेंस लिखूंगा। तो एक सेंटेंस लिखता हूं कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस समझाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। पहले इसको बना लेते हैं, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ये क्या हो गया, यस कॉमा आई वांट
टू स्टडी, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट टू स्टडी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा ये वाला। अब इसी से जिस बंदे से ये बात हो रही है उसने कहा कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उससे पूछा जाता तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो। यानी ये तो मालूम चल गया, उसने कहा हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं मालूम चला कि वो क्या पढ़ना चाहता है। तो उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो। अब ये जो क्या वाला जो वर्ड है वो पहले आया है, जैसे कि यहां पर आया था, यहां पे क्या शब्द पहले आया है, लेकिन यहां पे क्या शब्द बाद में आया है। तो जब क्या हो, किसी हिंदी के सेंटेंस में क्या वाला जो शब्द हो वो बाद में आया हो, वो बाद में आया, चाहे यहां पर आ जाए यहां पर आ जाए, वो बाद में आया, पहले ना आया हो, तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट से बनाते हैं। तो इसकी इंग्लिश किससे बनेगी, व्हाट से बनेगी, व्हाट। इसकी इंग्लिश किससे बनेगी, व्हाट से बनेगी। अब जब व्हाट से बनेगी लेकिन डू भी आएगा साथ में, तो ये सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डू यू वांट टू स्टडी। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, तुम क्या पढ़ना चाहते हो। जैसे अगर मैं कहूं क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले, उसने कहा हाँ मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले, तो मैं उससे क्या करूंगा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा अच्छा तुम क्या खेलना चाहते हो, तो अब इस तरह से पूछ लूंगा व्हाट डू यू वांट टू प्ले। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू प्ले। तो अगर मैंने किसी से पूछा क्या तुम पढ़ाना चाहते हो, उसने कहा हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूं, यस आई वांट टू टीच। अब फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूंगा उससे, तुम क्या पढ़ाना चाहते हो। तो जब इस तरह से क्वेश्चन करूंगा कि तुम क्या पढ़ाना चाहते हो, तुम क्या पढ़ाना चाहते हो। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए और गौर से देखिए, तो इसके अंदर क्या मिल रहा है, इसमें ये जो क्या वाला वर्ड है आधा का या में आखिर मतलब या क्या वाला वर्ड है वो पहले नहीं आ रहा है, वो बाद में आ रहा है। तो इस वजह से यहां पर क्या होगी, इसकी जो इंग्लिश बनेगी, जो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। तो यहां पर जो सेंटेंस बनेगा इस तरह से बनेगा, व्हाट डू यू want, what do you want to teach, what do you want to teach, तुम क्या पढ़ाना चाहते हो, what do you want to teach। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन गया, what do you want to teach। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, इट इज़ वेरी इजी कि what do you want to teach, तुम क्या पढ़ाना चाहते हो, तुम क्या खेलना चाहते हो, what do you want to प्ले, वॉट डू यू वॉन्ट टू प्ले। सो ये इंग्लिश में बहुत यूज होता है, इट इज स्पोकन अ लॉट, यानी ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, बहुत से लोग जनरली पीपुल यूज इट। सो अब आपने देखा इधर के जो सेंटेंस है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे वॉट आया हुआ है, यहाँ पे क्या आया है वॉट, लेकिन यहाँ पे वॉट नहीं आया, यहाँ पे वॉट नहीं आया है। सो अगर आपको नोट डाउन करना है तो यू कैन नोट इट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।